रात के 12 बजे कोई शहनाई बजे, 12:15 दोनों घर से चले। What's going on? 4 बज गए लेकिन पारी अभी बाकी है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल लैंग्वेज मेनिया। आई होप मेरी नॉट सो सुरीली आवाज सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आपका गेस एकदम सही है। आज हम सीखेंगे टाइम और हम सीखेंगे कि अगर कोई आपसे जर्मन में टाइम पूछ रहा है तो आप उसे आंसर कैसे कर सकते हैं और आप खुद जर्मन में कैसे टाइम पूछ सकते हैं। टाइम को हम जर्मन में कहते हैं Uhrzeit, Uhrzeit, die Uhrzeit। तो चलिए किस बात का इंतजार है? Let's learn and let's go। सबसे पहले हम सीखेंगे कि 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप जर्मन में टाइम अच्छे से और सही से बता सके। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो गाइस 12 आवर क्लॉक में आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं तो उसके बाद क्या बचता है? एक। क्या बचता है? एक। 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके रात के 12। लेकिन जब आपका 24 आवर क्लॉक होता है तो उसमें जब आपके 12 बजते हैं तो उसके बाद क्या बचता है? 13, 14, 15। मतलब दोपहर का 1 इज इक्वल्स टू 13, दोपहर का 2 इज इक्वल्स टू 14, दोपहर का 3 इज इक्वल्स टू 15। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे, लेकिन जो नहीं है प्लीज इसको ढंग से समझिएगा। ओके, सो गुड। सो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। 12 आवर क्लॉक में जब 12 बजेंगे तो उसके बाद 1 बजेगा और 24 आवर क्लॉक में जब 12 बजेंगे तो उसके बाद 13 बजेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गुड। अब हम ये जानते हैं कि हम कैसे पूछ सकते हैं टाइम जर्मन में। ओके, वैसे हम दो तरीके हैं जिससे पूछ सकते हैं। पहला तरीका है या पहला क्वेश्चन है आपका Wie spät ist es? What time is it? या how late it is? Wie spät ist es? Wie spät ist es? या फिर आप पूछ सकते हैं Wie viel Uhr ist es? What time is it? या how much time is it? Wie viel Uhr ist es? तो ये आपके दो क्वेश्चंस है जिससे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको आंसर करना है तो आप शुरू करेंगे अपना आंसर ऐसे, एस इस्ट। एस इस्ट मतलब इसके बाद ऑफ कोर्स आप टाइम बोलेंगे, शुरुआत अपने आंसर की आप ऐसे करेंगे, एस इस्ट मतलब इट इज, इट इज। सो गाइस दो तरीके होते हैं आपको टाइम बताने के लिए। टाइम आपके दो भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला कौन सा भाग है? पहला है आपका ऑफिशियल साइट मतलब ऑफिशियल टाइम, ऑफिशियल साइट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑफिशियल टाइम में आपकी 24 आवर क्लॉक यूज होती है। ओके, 24 Stunden, 24 Stunden। ओके, आवर्स, स्टूंडन का मतलब आवर्स होता है। ऑफिशियल टाइम आप कहां यूज करते हैं? जैसे आप यूज कर सकते हैं उसे बानहोफ में, रेलवे स्टेशन, बानहोफ। ओके, der Bahnhof। या फिर आप उसे और कहां यूज कर सकते हैं? Flughafen, your airport, der Flughafen। और कहां आपकी किसी भी पब्लिक प्लेस में öffentlicher Ort, öffentlicher Ort। आपकी किसी भी पब्लिक प्लेस में आप ऑफिशियल टाइम का प्रयोग करते हैं। ओके, हम समझ लेते हैं कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं और बोल कैसे सकते हैं। उससे पहले हम कुछ टाइम ऑफिशियल टाइम के अंडर बोलना सीख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका, अगर सुबह का 1 बज रहा है, सुबह का 1 ऑफिशियल टाइम में सुबह का 1 बज रहा है तो आप बोलोगे es ist 1 Uhr, es ist 1 Uhr।
ओके। अगर आपका सुबह का 12 बज रहा है तो आप बोलोगे es ist 0 Uhr, es ist 0 Uhr। और अगर आपका दोपहर का 12 बज रहा है तो आप बोलोगे es ist 12 Uhr, es ist 12 Uhr। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये पीछे उअर लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज मैंडेटरी जब आप ऑफिशियल टाइम की बात कर रहे हो तो। ओके, गुड। गाइस, जब आप ऑफिशियल टाइम लिखते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, टाइम बोलते वक्त एक तो आपके पास घंटे होते हैं और एक आपके पास मिनट्स होते हैं। तो जब आप घंटे बोलोगे ना तो उसके बाद हमेशा आपको ओवर लगाना है, लेकिन मिनट्स बोलने के बाद मिनूटन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, मिनूटन होता है आपके मिनट्स। ओके, तो घंटे बताने के बाद आपको ओवर बताना है, लेकिन मिनट्स बताने के बाद आपको मिनूटन नहीं बताना, मिनूटन नहीं लगाना। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल आता है कि अगर हम बोले कि दोपहर के 1:45 बज रहे हैं या फिर 1:45 हो रहे हैं, तो जब ऑफिशियल टाइम है तो ऑफ कोर्स अगर 1 बज रहा है तो आप क्या बोलते हो, 13। तो 13:45। तो सबसे पहले आप अपने घंटों को बोलोगे, आपके घंटे कितने हैं, 13। तो आप उसे बोलोगे 13। हमने काउंटिंग सीखी है, करेक्ट? आपने रिवाइज भी करी होगी आई होप। तो आप इसे बोलोगे 13, फिर लगाओगे और फिर अपने मिनट्स बोलोगे। मिनट्स क्या है आपके, 45। तो इसको कैसे बोलेंगे, 45। आपको पीछे मिनूटन लगाने की जरूरत नहीं है। सो आप 145 को कैसे बोल सकते हो, 13:45। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 9:34 हो रहे हैं, 9 को हम 24 आवर क्लॉक में 21 कहते हैं। तो पहले आप 21 को बोलोगे, आप बोलोगे 21, फिर आप उअर लगाओगे और आप फिर बोलोगे 34। मिनूटन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे चलते हैं। फिर अब आपके पास, अब ये खत्म हो गया आपको ऑफिशियल साइट। अब ऐसे ही समझाओगे अपना टाइम, ऐसे ही बोलोगे अपना टाइम जैसे मैंने आपको समझाया है। फिर आता है आपके पास आपका इनऑफिशियल साइट, आपका अनऑफिशियल टाइम। इनऑफिशियल साइट। अब अगर ऑफिशियल टाइम में 24 आवर क्लॉक यूज होती है तो इनऑफिशियल या अनऑफिशियल टाइम में आपकी 12 आवर क्लॉक यूज होती है। 12 Stunden, ओके, 12 आवर्स, 12 आवर क्लॉक। अब ये वाला टाइम हम कहां कहां यूज करते हैं, आप यूज करते हो अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में। private Gespräche, private Gespräche, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, करेक्ट? तब प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में आप इनऑफिशियल टाइम का यूज करते हैं। या फिर आप तब यूज करते हो जब एग्जैक्ट टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्ट टाइम बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Genaue Zeit nicht so wichtig, genaue Zeit nicht so wichtig। ओके, गुड। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमने पहले अनऑफिशियल में सीखा था, अब हम अनऑफिशियल में सीखते हैं कि जब अनऑफिशियल में सुबह का 1 बज रहा है तो आप बोलोगे es ist 1, es ist 1। अगर आपका रात का 12 बज रहे हैं तो आप बोलोगे es ist Mitternacht, es ist Mitternacht। और अगर आपके दोपहर के 12 बज रहे हैं तो आप बोलोगे es ist 12, es ist 12। पीछे ओवर लगाना इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जैसे ऑफिशियल टाइम में लगाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे पीछे ओवर लगाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि मैं बोलूं कि 5 बज रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ सिंपली es ist 5, ओके, es ist 5। आप पीछे ओवर लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, नहीं तो आप इसे बोलोगे es ist 5। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल 11 बज रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी, es ist 11 Uhr या फिर es ist 11, es ist 11। ओके, गुड। अब हम जान लेते हैं कुछ wichtige Begriffe, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपकी अनऑफिशियल टाइम में जानना जरूरी है।
सबसे पहले हम आते हैं हाल्ब पर, मतलब आपका एक 30 मिनट्स का ब्लॉक। हाल्ब मतलब आपका हाफ, 30 मिनट्स का ब्लॉक। इसे हम कैसे बोलते हैं? जैसे मैंने बोला कि बज रहे हैं 9:30, 9:30, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे एसिस्ट हाल्ब 9, नहीं, आप इस 9 में 1 प्लस करोगे, और 9 में जब 1 प्लस करते हैं तो क्या होता है? 10। तो आप इसे बोलोगे एसिस्ट हाल्ब 10, एसिस्ट हाल्ब 10। अगर मैं बोलूंगी 2:30 तो आप 2 में 1 प्लस करोगे, तो आप बोलोगे एसिस्ट हाल्ब 3। ओके, मैं बोलूंगी 4:30 तो आप 4 में 1 प्लस करोगे, आप बोलोगे एसिस्ट हाल्ब 5, एसिस्ट हाल्ब 5। ओके, गुड। फिर आता है हमारे पास 4। 4 का मतलब क्या होता है? बिफोर, मतलब इतने बजने में अभी इतने मिनट हैं, वो वाला बिफोर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब यहां पर आप देख रहे हो कि 2:55 हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट हैं अभी 3 बजने में। ओके, अभी बजे नहीं है 3, 5 मिनट हैं। तो आप क्या देखोगे? आप इसे कैसे लिखोगे? आप इसे लिखोगे एसिस्ट फ्यूम्फ 4 ड्राई। ठीक है, 3 बजने में 5 मिनट हैं। ठीक है, तो एसिस्ट फ्यूम्फ 4 ड्राई। अगर मैं बोलूं 350, 350, तो अब आप यहां देखोगे कि 10 मिनट है 4 बजने में, तो आप इसे बोलोगे एसिस्ट सेन फॉर फियर, एसिस्ट सेन फॉर फियर। ओके, जैसे अब मैं यहां पर बोलूं नाक, नाक मतलब पास्ट या आफ्टर। मैंने यहां पर बोला 4:20, मतलब 4:20 हो गए हैं। 4 से आगे कितना निकल गया? आफ्टर कितना हो गया? 20 मिनट। तो आप इसे कैसे बोलोगे? एसिस स्वांसिश नाक फियर, मतलब 4:20 हो चुके हैं। मैं बोलूं 4:10 हो गए, ठीक है, तो आप देखो कि 10 मिनट आगे चला गया, 10 मिनट पास्ट चला गया, तो आप इसे बोलोगे एसिस्ट सेन नाक फियर। तो ऐसे ही आपको फॉर और नाक को यूज करना है। ओके, गुड। अब हम चलते हैं फियरटल पर। किस पे? फियरटल, मतलब आपका 15 मिनट का ब्लॉक, आपके 15 मिनट का ब्लॉक। मैंने यहां पर आपको बोला फियरटल 4, मतलब 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। जैसे मैंने यहां बोला कि यहां हो रहे 2:45, मतलब 3 बजने में अभी 15 मिनट हैं, 15 मिनट पहले। तो आप इसे बोलोगे एसिस्ट फियरटल 4 ड्राई, एसिस्ट फियरटल 4 ड्राई। ओके, और अगर मैंने बोला फियरटल नाक, मतलब 15 मिनट का ब्लॉक जो बाद में चला गया है किसी टाइम के, जैसे मैंने यहां पे बोला 2:15, मतलब 15 मिनट बाद में हो गए ना, 2:15 हो गए हैं आपके, तो आप इसे बोलोगे एसिस्ट फियरटल नाक स्वाई, एसिस्ट फियरटल नाक स्वाई। 3:15 हो रहे होंगे तो मैं बोलूंगी एसिस्ट फियरटल नाक ड्राई। अगर आपके 7:15 हो रहे होंगे तो मैं बोलूंगी एसिस्ट फियरटल नाक जीबन। ओके, गुड। अब अगर जैसे आपका कोई भी टाइम बजने में ना 2-3 मिनट ही हो बस, ठीक है, आपका कोई मतलब बहुत अच्छा खासा ब्लॉक 20-25 मिनट का ना हो, सिर्फ 2-3 मिनट का हो, तो आप इसे बोलोगे, जैसे यहाँ पे 7 बजने में सिर्फ 3 मिनट है, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो, एस इस्ट kurz vor 7, es ist kurz vor 7। और ऐसे ही अगर आपके 7:02 हो गए हैं, तो आप इसे कैसे बोल सकते हो? Es ist kurz nach 7, es ist kurz nach 7। ओके, गुड। अब हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, जिससे आपको काफी हद तक एक रिविजन हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे 10 चल रहा है, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 10-10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे 10 बज रहे हैं तो हम बोलेंगे es ist 10, es ist 10, 10:05 हो रहे हैं तो es ist 5 nach 10। वैसे ही es ist viertel nach 10, अगर आपके 10:15 हो रहे हैं, अगर आपके 10:10 हो रहे हैं तो आप बोलोगे es ist 10 nach 10। वैसे ही es ist 20 nach 10। ये 6th पॉइंट जो है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 7th में आप बोलोगे es ist halb 11,
8th पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हैं। 9th में मैं बोलूंगी असिस्ट स्वानसेज फॉर एल्फ, 11 बजने में 20 मिनट है। फिर मैं बोलूंगी असिस्ट फियोटल फॉर एल्फ। फिर मैं बोलूंगी असिस्ट सेन फॉर एल्फ। और लास्ट में मैं बोलूंगी असिस्ट फ्यूम फॉर एल्फ और फिर असिस्ट एल्फ ऑफ कोर्स। अब हम भी सीखते हैं, जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स छुड़वाए हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसको कैसे बोल सकते हैं। अगर आपके 9:25 हो रहे हैं गाइस, ठीक है, या तो आप इसको सिंपल कैसे बोल सकते हो, असिस्ट 25 nach 9 कि 9:25 हो गए हैं। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो असिस्ट फ्यूम फोर हाल्ब सेन, मतलब अभी आपके 9:30 बजने में कितने मिनट है, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट है ना, तो आप इसको 9:30 को हम क्या बोलते हैं, हमने पहले सीखा था 9:30 को हम बोलते हैं हाल्ब सेन। तो आपने यहाँ हाल्ब सेन लिख दिया पीछे, और 9:30 बजने में कितने मिनट है, 5 मिनट है। अभी बजे नहीं है, अभी आगे नहीं हुए 5 मिनट, अभी पीछे ही है। तो आप बोलोगे असिस्ट फ्यूम फोर हाल्ब सेन। ओके, वैसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहां बोला 9:35, ठीक है, मतलब अभी आपके 25 मिनट है 10 बजने में। तो आप इसे बोलो कि es ist 25 vor 10, es ist 25 vor 10। या फिर आप इसको और कैसे बोल सकते हो, आप वो देख सकते हो कि 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं 9:30 से, 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं 9:30 से। 9:30 कितना होता है, हाल्ब सेन। अगर ज्यादा हो गए हैं तो फ्यूम्फ नाक, तो एसिस्ट फ्यूम्फ नाक हाल्ब सेन। तो बस आपको इतना ही समझना है टाइम। आई होप गाइज दैट आपको टाइम समझ आ गया है। आई नो थोड़ा बहुत ट्रिकी है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल लैंग्वेज मेनिया। मैं आपको दोबारा मिलूंगी विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक ऑन अ न्यू डे। Till then, auf Wiedersehen and cheers.